नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, परवीन स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे डिस्काउंट, मैथ में डिस्काउंट। और डिस्काउंट एक अहम चैप्टर है। किसी भी कंपटीशन के लिए इससे एक प्रश्न जरूर देखने को मिलता है, चाहे वो छोटे लेवल का एग्जाम हो या बड़े लेवल का एग्जाम हो। तो मेरे प्यारे साथियों, छोटे छोटे लेकर के प्रश्नों को लेकर के बड़े बड़े लेवल तक पहुँचने का एक प्रयास है। तो यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग सीखेंगे, इससे पहले सीखे थे कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना। आज हम लोग सीखेंगे अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना, कि यदि किसी वस्तु का अंकित मूल्य पता हो तो उसका क्रय मूल्य कैसे ज्ञात किया जाएगा। इसी पर आधारित आज हम लोग डिस्काउंट को सीखेंगे, मतलब छूट वाले चैप्टर में, कि अंकित मूल्य से हम लोग क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि मेरे प्यारे साथियों आप हमारे पिछले वीडियोज को नहीं देखे, डिस्काउंट के इंट्रो क्लास को यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर जरूर देखिए। बहुत ही काम का चीज़ है, बहुत ही फायदेमंद होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम आपको सिखाते हैं और कैसे बनेगा एक लाइन में इस तरह के प्रश्न हम लोग देखते हैं। तो आज हम लोग क्या सीखने जा रहे हैं? अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना। इससे पहले हम लोग सीखे थे कि अंकित मूल्य से विक्रय मूल्य ज्ञात करना, है ना, इससे पहले वाले वीडियोज में। तो पहला प्रश्न दिया हुआ है यहां पर, देखिए, कहता है कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य 600 रुपया है। कितना है? कि किसी वस्तु का अंकित मूल्य जो है 600 रुपया दिया है। यहां पर अंकित मूल्य को हम लोग एमपी कहते हैं और एमपी से यहां दिया हुआ है 600 रुपया। ठीक है। अब कहता है कि इस पर 20% का बट्टा देता है। इसका मतलब है 600 रुपया पर 20% का बट्टा दिया। इसका मतलब कि इसका विक्रय मूल्य कितना हो गया? 80/100 हो गया कि नहीं? यदि हम अंकित मूल्य में यहां पर हम लोग निकाल रहे हैं, अभी नहीं करेंगे, अंकित मूल्य दिया है। अब चलिए हम लोग सिप्पी निकालेंगे। तो सिप्पी निकालेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है। कितने का? 20% का छूट देता है। इसका मतलब है कि इसको बेच दिया 80/100 रुपया में। ये अब हो गया विक्रय मूल्य। क्या हो गया? ये हो गया विक्रय मूल्य। 600 रुपया वस्तु का अंकित मूल्य था, उस पर 20% का डिस्काउंट दिया, तो डिस्काउंट देने के बाद वस्तु इतना में मिलने लगा। ठीक है। अब ये हम कैलकुलेशन नहीं भी करें तो चलेगा, या कर दे तो भी कोई बात नहीं, आवर से हम आपको नहीं करेंगे। 6 2 0 से 2 0, 8 6 48। इसका मतलब है कि 480 रुपया में वस्तु क्या कर दिया गया? बेच दिया गया। अब कहता है कि विक्रेता 20% बट्टा देने के बाद भी 20% का लाभ प्राप्त करता है। समझ लीजिए कि 20% बट्टा भी दिया विक्रेता, फिर भी उसको 20% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अभी देखिए, ये आ गया, हम लोग को मिल गया विक्रय मूल्य। क्या मिल गया? विक्रय मूल्य मिल गया, एसपी मिल गया। डायरेक्ट हम यहाँ सीपी लिखे थे इसलिए कि एक ही लाइन में कर देते, लेकिन मन बाद में हुई कि चलिए एक लाइन और बढ़ा लिया जाए। तो क्या हो गया यहाँ पर? अब हम लोग को सीपी निकालना है। तो हम लोग जानते हैं कि विक्रय मूल्य में प्रतिशत लाभ या हानि का उल्टा गुना करें तो क्रय मूल्य मिलता है, और यदि क्रय मूल्य में प्रतिशत लाभ या हानि का सीधा गुना करें तो विक्रय मूल्य मिलता है। ठीक है। तो यहां पर विक्रय मूल्य 480 रुपया मिल गया है ना, और इस पर 20% का लाभ प्राप्त कर रहा है। इसका मतलब कि 100 रुपया में 20 रुपया लाभ, इसका मतलब 120 रुपया में बेच रहा है। तो 120/100 होगा कि नहीं? 120/100। आप देखिए यहां पर कहानी क्या होगा। अब हम लोग विक्रय मूल्य से क्रय मूल्य निकालना चाह रहे हैं, तो इसको हम लोग उल्टा गुना कर देंगे। तो क्या हो जाएगा? 100 बटा हो जाएगा 120। मतलब विक्रय मूल्य में प्रतिशत लाभ का उल्टा गुना करने से हम लोग को क्या मिलता है? क्रय मूल्य मिलता है। तो 120 चौके 80, 100 गुने 4, इसका मतलब वस्तु का क्रय मूल्य कितना था? 400 था।
अब बेचा कितना में, 480 रुपया में। कस्टमर को फिर भी, मतलब दुकानदार को या विक्रेता को फिर भी 80 रुपया का क्या हुआ, लाभ हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, बहुत ही सिंपल है, आसान है, आसान प्रश्न लेकर आपको समझाने का प्रयास किया गया है। चलिए, तो मेरे प्यारे साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, है ना। प्रेस करना मत भूलिए, प्रेस में ही मज़ा है, प्रेस नहीं करिएगा तो मज़ा नहीं आएगा। चलिए, अब कहता है दूसरा कि एक मेज का सूची मूल्य 800 रुपया है। कहीं कहीं सूची बना के दिया रहता है और कहीं अंकित भी किया रहता है। तो एक मेज का सूची मूल्य कहें, है ना, या अंकित मूल्य कहें, बात एक ही है। एक मेज का सूची मूल्य या अंकित मूल्य कितना है, 800 रुपया दिया है। अब है आगे कहता है कि उसे 25% छूट पर बेचने के बाद भी 20% का लाभ होता है। मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। कितना, 25% छूट देने के बाद भी 20% का लाभ होता है। अब देखिए क्रय मूल्य कैसे ज्ञात करेंगे, तो 800 रुपया है, इस पर जो है वो कितना प्रतिशत छूट देता है, 25%। इसका मतलब है कि 75/100 रुपया में बेचता है। अरे छूट दिया तो घटाएंगे 100 में से, कितना छूट दिया, तो 25 छूट दिया, तो 100 में से 25 घटाएंगे तो आ जाएगा 75/100। अब ये आ गया, ये टोटल आ गया, ये विक्रय मूल्य आ गया। याद रखिएगा ये विक्रय मूल्य हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि अंकित मूल्य में प्रतिशत छूट का सीधा गुना करने पर विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो ये विक्रय मूल्य प्राप्त हो गया। अब इतना जो है पूरा विक्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य में यदि लाभ या हानि प्रतिशत का उल्टा गुना करेंगे तो क्रय मूल्य मिल जाएगा। इसका मतलब है 20% उसको क्या हुआ, लाभ हुआ। तो 20% लाभ कहने का मतलब 120/100 ना, और 120/100 को उल्टा करें तो कितना हो जाएगा, 100 कितना हो जाएगा, 120। अब इसको करिए तो 2 0 से 2 0 हो गया कैंसिल आउट, और भी कटेगा 15 8 20 से 120, 15 5 75, 100 5 500, मतलब कितना आ गया, 500। तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 500 हो गया। समझ में आया होगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, यदि आपको समझ में आ रहा है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अब नेक्स्ट देखेंगे अगला प्रश्न। अगला कहता है कि एक पुस्तक विक्रेता 10% छूट पर पुस्तक बेचता है कि नहीं, 10% छूट पर बेचता है। यदि उसे 8% लाभ होता तो पुस्तक का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। यदि अंकित मूल्य 120 रुपया है, फिर देखिए अंकित मूल्य दे दिया 120 रुपया, ठीक है। अब इस पर वो कितना छूट देता है, 10% का छूट देता है। तो हम डायरेक्ट सीपी क्यों नहीं निकाल लें, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं अंकित मूल्य से क्रय मूल्य ज्ञात करना, है ना। तो 120 रुपया अंकित मूल्य है, ठीक है। ये जो है 10% का छूट देता है। इसका मतलब है कि 90/10 100 रुपया में ये बेचता है, और उसके बावजूद भी उसे 8% का लाभ होता है। अब देखिए छूट दे करके बेच दिया तो ये हो गया विक्रय मूल्य, उसके बावजूद भी 8 रुपया का लाभ कमा लेता है। इसका मतलब है कि 108/100 हो जाएगा, मतलब 100 रुपया में 8 रुपया कमा रहा है। इसका मतलब उसका 108 रुपया विक्रय मूल्य होगा। तो क्या हो जाएगा, 108/100। यदि उसको हम मल्टीप्लाई, उल्टा गुना करके मल्टीप्लाई कर दें तो हम लोग को सही क्रय मूल्य पता हो जाएगा। चलिए अब काट देते हैं, 2 0 से 2 0 कट गया, 12 10 20 से, 12 9 अठोतल से, 10 9 90,
10 दहें 100, मतलब कितना रुपया में? 100 रुपया में 100 रुपया में वस्तु खरीदी गई थी, या वस्तु का क्रय मूल्य कितना आ गया? 100 रुपया। देखिए कितना सिंपल है, वेरी सिंपल प्रश्न है। तो मेरे प्यारे साथियों धीरे धीरे कर करके आप समझते चलिए। चलिए आगे दे। पहले इसी को मिटा दिए, इसको नहीं मिटा रहे। अरे यार, जब गड़बड़ होना रहता है तो पूरा गड़बड़ होता है। देखिएगा कभी कभी गलत गलत लिखाने शुरू हो जाता है। यहां पर कितना था? 120 था और गुने इतना, मल्टीप्लाई कर दे, 12 दहां 20 से काट दिए, 10 100 कर दिए थे, है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, आप राइट डाउन कर लीजिए। फिर कहता है कि एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। बोर्ड पर आप भी देखते रहिए। एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है। कहीं कहीं गलत बोलाता है, माफ करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, जरूर हम उसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो एक घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया है, 25% बट्टे पर बेची जाती है, तो 20% का लाभ होता है। घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए अब यहां पर दिया है घड़ी का अंकित मूल्य 1600 रुपया, मार्क प्राइस इसका दे दिया है 1600 रुपया, ठीक है। अब जो है ये 25% बट्टे पर बेची जाती है, मतलब 25% बट्टा करने का मतलब 25% का छूट दिया, तब भी उसको 20% का लाभ होता है। तो क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो अभी हम लोग सीखे, तो 1600 में 25% का छूट देता है। देखिए 160 लिखा रहा था, 25% का छूट देता है, तो इसका मतलब 75/100 और गुने 20% का लाभ प्राप्त होता है। इसका मतलब कि 120 बटा इसको हम करेंगे 100, तो 100 को ऊपर 120 को नीचे, तो 100 बटा 120। अब मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, आंसर लाइन आ जाएगा। कैसे करेंगे? तो यहां से 100 से 100 कैंसिल आउट, फिर काट दें तो यहां से 120, 12 से काटेंगे नहीं, 4 तिहाई 12 और 25 तिहाई 75, ठीक है। 40 चौका 160, 40 और 60 से होता है। अब कितना बच गया? तो 25 गुने 40, तो 25 गुने कितना हो जाएगा? 40, तो कितना हो जाएगा? आगे बढ़ते हैं, 25 चौके 100, इसका मतलब 1000 रुपया जो है वस्तु का क्रय मूल्य था। समझ में आ गया होगा। तो मेरे प्यारे साथियों ये थे मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 प्रश्न। धीरे धीरे करके हम लोग आगे की ओर बढ़ रहे हैं। चलिए, यदि आपको समझ में आया है और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और दोस्तों को शेयर करना ना भूलिए।